उनको सबको एक बार फिर से घेरने का काम किया जाएगा। और घेरा इसलिए जाएगा ना क्योंकि पिछले बहुत बार आप लोगों ने उसको घेर लिया। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई पहली मर्तबा होगा जब आप उसको घेरेंगे। पहले भी कई बार आप लोग इसको जो है वो घेर चुके हैं, लेकिन हुआ ये है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूँ प्रिया। आपको बता दें कि आज जो ये साल है 2024, आज का सबसे ठंडा दिन है और दिल्ली में फिर भी हम जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बैठे इसलिए हैं क्योंकि सबसे बड़ी सूचना ये है कि लगातार हम ये कह रहे थे कि आप लोगों का जो संघर्ष है वो बंद हो गया है। फिर कल हमने ये भी बताया, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि 30 तारीख से फिर से आपका संघर्ष जो है वो शुरू हो रहा है, लेकिन नहीं। एक बात ये पता चली है और अभी तुरंत की अपडेट है, अभी मान लीजिए 10 या 15 मिनट पहले की अपडेट है, जिसको लेकर के यहाँ पर आना पड़ा कि आप लोगों की तरफ से आपके जो लीडर हैं वो रुके हुए नहीं हैं और उन्होंने एक इंटीरियर जो कहते हैं नहीं कि अपना धरना है या फिर इंटीरियर जो प्रोसेस है सरकार को बेसिकली जगाने का, वो उन्होंने चालू रख रखा है। वो शुरू है और 12 तारीख को, यानी कि आज 5 है और अगले हफ्ते जितने भी ऑफिसेस हैं ईपीएफओ के, उनको सबको एक बार फिर से घेरने का काम किया जाएगा। और घेरा इसलिए जाएगा ना क्योंकि पिछले बहुत बार आप लोगों ने उसको घेर लिया। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई पहली मर्तबा होगा जब आप उसको घेरेंगे। पहले भी कई बार आप लोग इसको जो है वो घेर चुके हैं, लेकिन हुआ ये है कि सरकार जागी तो है नहीं और बदले में आप लोगों को ये मिला है कि कहीं से उठा करके और कहीं पर डिटेन कर दिया गया। मेरे सामने की बात है, जब यहीं दिल्ली में जो है वो श्रम मंत्रालय के पास आप लोग थे और आप लोगों को तो बहुत अच्छे से याद होगा, महज 5 मिनट भी नहीं बीता होगा जैसे ही प्रशासन को ये पता चला कि आप लोग जो है उस टाइम भी संसद का सत्र जो है वो चल रहा था। जैसे प्रशासन को ये पता लगा कि आप लोग जो है वो अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं और ऑफिस के बाहर हैं, मुझे लगता है कि आप लोग घेरे भी नहीं होंगे उसको और तुरंत आपको वहाँ पर भी डिटेन कर लिया गया। तो अभी जो मेरी आप लोगों के सीनियर से जो बात हुई है, जो अपडेट आया है, वो ये है कि जितने भी कल हमने आपको राज्य बताए थे, मुझे लगता है उत्तराखंड से शुरू हुआ था 30 तारीख से और वो 25 राज्य थे और सबसे एंड जो था वो जम्मू कश्मीर था। तो इन सब जगहों पर 12 तारीख के जो लोग हैं, जो वो अपने स्टेट के जो सीनियर लोग हैं, वो सारे ईपीएफओ के ऑफिसेस को जो है उसको घेरेंगे और ये बताएंगे कि अभी जो है वो रुके हुए नहीं है। मतलब अगर आप इसको देखें कि लेबर मिनिस्टर या फिर कोई और मिनिस्टर, जो हम बार बार कहते हैं, कई बार हमने कहा कि जिसको आप घेरने की बात करते हैं, या फिर वो सारे लोग जो आपको एक झूठी उम्मीद देते रहते हैं, एक लॉलीपॉप देते रहते हैं कि आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं फिर परसों हो जाएगा, परसों के बाद फिर वो एक अगली तारीख आपको बताते हैं और आप उस तारीख पर लगातार चलते जाते हैं। उनके जो बताए हुए रास्ते हैं आप उस पर चलते जाते हैं और आगे होता ये है कि उस रास्ते को थोड़ा सा आगे कट कर दिया गया। कट इन द सेंस कि जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे, जब ऐसा था कि आप जितनी सीढ़ियां चढ़ लिए हैं, इस सीढ़ियों के बाद तुरंत छत आएगी, तो छत से एक सीढ़ी जो है वो भटका दी जाती थी। तो होता ये था कि पिछले 7-8 सालों से लगातार ये होता आ रहा है और जितने भी नेता, विधायक, सांसद, जितने भी मंत्री हैं, वो लगातार यही करते आ रहे हैं। छत के पहले वाली सीढ़ी से एक और सीढ़ी बता देते हैं और तुरंत वो भटकने का जो रास्ता है वहीं से शुरू हो जाता है और फिर वो भटकने का रास्ता कहाँ तक जाता है, फिर आप दूसरे आश्वासन का इंतजार करते हैं, फिर आप दूसरे कागज का इंतजार करते हैं, फिर आप दूसरे जो है वो इसकी उम्मीद में रहते हैं कि अब कब कोई मिनिस्टर हमारे पास आएगा, हमसे बातचीत करेगा और बताएगा। तो उन सारी चीज़ों पे जो है एक बार तंज कस ली गई है। और जब लेबर मिनिस्टर ने एक वादा किया कि आप हमको जो है 31 तारीख का समय दीजिए, उसके बाद 30 तारीख को भी पहले से जो है आपके जो सीनियर लीडर थे वो वहाँ पर गए, बातचीत की और उस बात में ये निष्कर्ष निकाला होगा शायद उन्होंने कि मिनिस्टर की तरफ से अगर देखा जाए तो पिछली वही वादे कि आप थोड़ा सा समय और दीजिए, इस समय में थोड़ी व्यस्तता थी और यकीन मानिए हमने आपकी बात की है। ये शायद उनके, आप ऐसा जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि ये उनके शब्द रहेंगे कि हम जो है वो आपकी बातचीत के लिए लगातार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और मेरी फिर से एक बार फिर से आपके इस मुद्दे को लेकर के बातचीत हुई है, तो अब जो है वो आपका काम जो है वो होने ही वाला है। तो इस तरीके के जो है उनके सेंटेंस रहे होंगे, वाक्य रहे होंगे
और उसको लेकर के वो लोग वहीं पर नहीं रुके। बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना काम करते रहिए, आप हमारे लिए लड़ते रहिए, बहुत अच्छी बात, लेकिन अब हम भी तो अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, अब हम भी तो अपनी लड़ाई को जो है वो जारी रखेंगे। तो इन सब चीज़ों को देख करके और 30 तारीख को जो क्रमिक आपका अनशन था वो तो चल ही रहा है। उससे पहले बहुत सारे लोगों ने हमसे ये भी सवाल किया था कि ये जो समय है, मतलब 31 से लेकर के और फिर 30 तारीख मतलब 31 दिसंबर 2023 का जो हमको रेड लाइन बताई गई, उससे लेकर के और फिर 30 जनवरी 2024, मतलब ये जो 30 दिन का बीच का इतना लंबा गैप है, इतना लंबा गैप क्यों? कहीं सरकार जो है वो ये तो नहीं चाह रही है कि फिर से हमको एक किनारे बैठा दिया जाए, फिर से हमको आराम से कुर्सी में दे करके साइड लगा दिया जाए। तो वो जो एक लंबा समय था, वो तो लंबा समय क्रमिक अनशन का, अब आप ये मान लीजिए, लेकिन उसके बीच में यहाँ पर जो आपकी लड़ाई है वो जारी है, जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं, जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। आपके तमाम ऐसे लीडर, तमाम ऐसे नेता जो जिन्होंने संघर्ष में जो है अपना कदम सबसे पहले रखा, वो यहाँ दिल्ली में उपस्थित रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि 12 तारीख को अगर जो है आपका कोई प्रोग्राम है तो 12 को ही आएंगे, वो पहले ही आ जाएंगे, 2, 4, 10 दिन पहले ही वो यहाँ पर आ जाएंगे और पूरी वो व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर उन तमाम चीज़ों को देखेंगे जिसको लगता है कि आने वाले समय में जब हम बाहर निकलेंगे अपने प्रोग्राम को करने के लिए, तब हमको ऐसी समस्याएं आ सकती है, तो उन तमाम चीज़ों को भी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और वो लोग जो अपने अपने राज्य में बैठे हैं, तो उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये मत सोचिए कि आपके लीडर जो हैं वो घर में बैठे हैं, वो ठंडी में बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप प्लीज़ आप भी वहाँ से बाहर निकलिए और उन तमाम ऐसी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करिए जिसको लगता है कि नहीं 12 तारीख को हमको ये समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर आप उसको देखेंगे, आप उसको सुलझाएंगे, आप उसको समझेंगे, तो यकीन मानिए आपका जो प्रोग्राम होगा, जो आपका अगला एक कदम होगा, वो आगे तक जाएगा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति, जब आप अपनी समस्याओं को पहले से शॉर्ट आउट करके रखते हैं, पहले से आप उन समस्याओं को देख कर रखते हैं कि ये समस्याएं होने वाली हैं, तो उसका जो सफल प्रयास है वो भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और यकीन मानिए वो 12 तारीख का जो आपका संघर्ष है, जो पहला आपका कदम है 2024 में अपने संघर्ष को लेकर के, वो पूरी तरीके से सफल होगा। बशर्ते आपको ध्यान में ये रखना है कि जो मुद्दे हैं, जो आपके बिंदु हैं, उस पर आप ध्यान रखिए। उन तमाम ऐसे लीडर, उन तमाम ऐसे नेता जो आपको लगता है कि ये हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, उनसे बातचीत करिए, मुलाकात करिए और अपने ग्रुप को, जो आपका ग्रुप है, जो आपके लोग हैं, जो आपके साथ खड़े रहते हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहते हैं, उन सबसे जुड़े रहिए और उन सबको ये बताते रहिए कि आज की जो वीडियो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट यही रहा कि जो 12 तारीख का आपका संघर्ष है वो आप उसको करिए। और 12 के बाद जब आप मतलब मंत्रालय को, ईपीएफओ को जब घेरेंगे या तो कहीं ना कहीं वो जो बात है, जो आपका मुद्दा, एक बार फिर से उसमें जान पड़ जाएगी। एक बार फिर से जब 20-25 दिसंबर को वो रुक गया था और उसके बाद आप आश्वासन पर टिके हुए थे, आपकी नज़रें जो हैं वो उस व्यक्ति को देख रही थी, उस मिनिस्टर को देख रही थी जिन्होंने ये कहा था कि हम जो है आपको 30 तारीख के बाद कुछ बताएंगे, कुछ निर्णय लेंगे। तो वो व्यक्ति फिर से एक बार ये जागेगा कि भाई ठीक है, हमने निर्णय नहीं लिया। तो इस बार हुआ ये कि ये लोग घर पर नहीं बैठे हैं, इस बार हुआ ये कि ये अपनी लड़ाई जो है वो लगातार जारी रखे हैं। और आपके लीडर, हम बार बार कह रहे हैं, वो इस ठंडी में घर पर नहीं बैठे हैं, वो यहाँ पर आएंगे। और अभी भी जब मेरी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, तब भी उन्होंने ये कहा कि हम घर पर नहीं हैं। यानी कि आप ये देखिए कि आप वहाँ अकेले घर पर बैठे हैं और आप अकेले नहीं, उन तमाम ऐसे लोगों को हम कह रहे हैं जो घर पर बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि 12 तारीख को ही कोई घर से बाहर निकलेगा। तो ऐसा नहीं है, वो लोग अभी भी बाहर है। और जैसा हम कह रहे हैं ना कि उन तमाम ऐसी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर इस सामने से बात नहीं बन रही है तो बगल से ही बन जाए, कोई बात नहीं। या अगर कोई एक लीडर जो हमारा नहीं सुना है तो दूसरे लीडर ही सुन ले, तो उनके थ्रू अगर बात वहाँ तक जा रही है तो ये भी हमारे लिए जो है वो बहुत अच्छी बात होगी। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा कि जो है वो चुनाव आने वाला है तो आचार संहिता लगा दी जाएगी। आचार संहिता लगाने के बाद क्या होगा, कुछ हमारा काम नहीं हो पाएगा, सारी चीज़ें जो है वो फिर से स्थगित की जाएंगी। तो अगर आप देखेंगे 30 तारीख से लेकर के और 25 दिन उधर, यानी कि जो आपकी लड़ाई है 24 तारीख या फिर 25 तारीख के लगभग की, 25 फरवरी के लगभग की, वो चलती रहेगी। और आचार संहिता की अगर आप बात करें तो आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, कुछ भी लगे, कोई बात नहीं, कुछ लग रहा है, कोई भी नियम कानून आए, कोई भी सरकार जो है वो रोकने की कोशिश करे,
144 लगा दें, लेकिन फिर भी आप जो है अपनी लड़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर ऐसे आप लोग जो है वो सरकार के बनाए हुए नियम कानून पर ध्यान देंगे तो सरकार कहीं ना कहीं फिर एक ऐसा जो है वो नियम कानून बना कर रख देगी। देखिए अभी ये जो जंतर मंतर है ये पूरी तरीके से साफ है, यहाँ पर कोई नहीं है। और जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, जब सरकार को ये लगने लगेगा कि अब ये लोग जो है वो हम पर भारी पड़ रहे हैं, ये लोग अपनी मांग को लेकर के ही मानेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार फिर से कोई नियम कानून बनाएगी या समय सारणी में बदलाव करेगी। जंतर मंतर पर आप इतने दिन बैठ सकते हैं, इतने दिन ही कुछ कर सकते हैं, या इतने बजे से लेकर इतने बजे तक बैठ सकते हैं, इतने लोगों की गैदरिंग हो सकती है। ऐसे तमाम जो कानून है वो आ सकते हैं, तो आप उस पर ध्यान ना दीजिए। ये हमारी जो है वो रिक्वेस्ट है। और अगर आप जो है वो अपनी चीज़ों पर ध्यान देंगे और अगर आप अपनी लड़ाई पर ध्यान देंगे, अगर आप अपने कदम पर ध्यान देंगे, तो वो जो आपका रास्ता है वो और ज़्यादा सफल होगा, आगे जाएगा। और इसके साथ ही वो लोग जो कमेंट करके भी हमसे कुछ सवाल जो है वो पूछ रहे हैं कि बेसिकली सबसे ज़्यादा सवाल अगर हम आपको बताएं तो समय को लेकर के है कि ये जो इतना लंबा समय है, तो दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप इसको ध्यान देखिए। मतलब अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम बोल रहे हैं, तो इतनी मतलब चारों तरफ से कोहरा, और दूसरा वो लोग बुजुर्ग लोग, वो सीनियर सिटीजन, तो ऐसे में दो समस्याएं आ सकती हैं। या तो आप ये देखकर अपना कदम पीछे हटा लेंगे कि भाई ठंडी बहुत है, हम कहाँ जाएं, क्या करें, तो ठंडी ये आने वाले 2-3 महीनों तक रहेगी। तो अगर ऐसे ही 2-3 महीनों के लिए अगर आप पीछे बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जो मंत्रालय है वो आपकी बातों को इतनी जल्दी सुनेगा। और समय को अगर आप देखें कि इतना लंबा समय क्यों जा रहा है, तो वो बुजुर्ग लोग वो बाहर हैं, लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अगर हमको घर से बाहर निकाल दे रहे हैं लोग, तो अगर कोई घर से बाहर निकाल दे रहा है तो यहाँ ये जंतर मंतर पर, यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर धरना दीजिए, और जो आपकी टीम के लोग हैं वो ज़रूर ये जानेंगे कि ये लोग जो है हमारे साथ है। दूसरा एक और सवाल ये था कि शायद हम जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे किसने लिखा है। तो सवाल ये था कि हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि जिस दिन उत्तराखंड के लोगों को, पहले दिन 30 तारीख को उत्तराखंड के लोगों को आना है, तो उत्तराखंड के जो लोग हैं वो कैसे आए, वो जो है क्या उनके साथ और राज्य के लोग बैठ सकते हैं। तो आप एक बार फिर से उसको गौर करके उस वीडियो को सुनिएगा। तो उसमें हमने बार बार और कई बार ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं अपनी संघर्ष के लिए लड़ना, अगर आप ये चाहते हैं कि हम जो है इसके लिए लड़ते रहें, तो आप जो है वो हमेशा बैठ सकते हैं यहाँ पर। और ऐसा नहीं है, मतलब अगर 30 तारीख से धरना शुरू हो रहा है तो 30 से लेकर के और जब तक ख़त्म नहीं हो जा रहा है, जब तक जम्मू कश्मीर का धरना है जो क्रमिक अनशन है, आप उसके लिए जो है वो लड़ते रहिए। और बहुत सारे लोग जो हैं, अगर हम देखेंगे, किसी ने ये मैसेज करके कहा है, मतलब कमेंट किया है कि आपकी अपडेट जो है वो लगातार सुनते रहते हैं और उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो प्लीज़ ये जो है हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो के ज़रिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो प्लीज़ उसको देखते रहिए जैसे अपडेट आए। और दूसरा एक चीज़, राजेश कुमार का जो है, इस तरह से आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा, अनशन ही एकमात्र समाधान है। इन्होंने बहुत सही बात की है कि अगर आप घर पर बैठ जाएंगे, अगर आप जो है अपनी जगह पर जा कर के आराम से रजाई में ये सोच कर बैठ जाएंगे कि ठंडी है, ठंडी के बाद कुछ करेंगे, तो सरकार जो है वो कुछ नहीं सुनेगी। और अगर आप उधर बैठ जा रहे हैं और इधर हम बैठ जा रहे हैं, तो वो जो खबरें हैं वो वहीं तक सिमट के रह जाएंगी, फ़ोन से उठेंगे और फ़ोन पर ही सिमट के रह जाएंगे। आप उधर रजाई में बैठ के अपनी बातों को सुन लीजिए। और कभी कदार जो है वो, अगर आपके पास रजाई हो, हालांकि सरकार ने ऐसी हालत में छोड़ा नहीं है, तो और इधर हम बढ़िया आराम से यहाँ पर बैठ के आपकी खबरों को सुन ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो ये कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। और अगर हम आपसे नहीं कनेक्ट होंगे और आप हमसे कनेक्ट नहीं होंगे, तो सरकार जो है वो तो खुशी होगी एक तरफ की, इससे कि अच्छी बात है भाई, ये लोग जो है वो ठंडी का जो है वो ठंडी के मज़े ले रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, खाने पीने को इनके पास है नहीं है, डजंट मैटर, उसको छोड़ ही दीजिए। तो हम जो है वो लड़ते रहेंगे। और आप लोगों से भी जो हमारी रिक्वेस्ट है, मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है, क्योंकि कमेंट इतने ज़्यादा हैं, सवाल लोग जो है इतने ज़्यादा कर रहे हैं कि थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है सबके उसको ढूंढना। लेकिन अब फिर भी बताते हैं, उनका सवाल सीधी तौर पर यही था कि जिस तरीके से सरकार जो है वो कहीं ना कहीं, हाँ मिल गया है, इन्होंने लिखा यह आंदोलन 4 जनवरी से शुरू क्यों नहीं हुआ।
इतना गैप दिया जाएगा तो सरकार फिर से आपको जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देगी। और आचार संहिता हमने आपको बताई थी, तो ये जो है ये नाम इसमें नहीं आ रहा। हमने कई बार आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ वहाँ पर आप नाम जो है वो मेंशन कर दिया करिए, ताकि आप लोगों को भी लगे कि आपके जो कमेंट हैं वो पढ़े जा रहे हैं। तो इसको लेकर के मतलब दूसरा ये है कि सरकार ये चाह रही है कि आप इस धरने को कंटिन्यू ना करें। किसी ने मैसेज कमेंट किया है कि मोदी जी समेत और भी जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि इस धरने को कंटिन्यू ना किया जाए। तो अगर सरकार भी यही चाह रही है कि आप घर पर बैठ जाएं, तो आप ये सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं तो एक तरफ से सरकार ने ये मन बना लिया है कि अभी ठंडी है, उसके बाद चुनाव आ जाएगा और उसके बाद फिर गर्मी आ जाएगी, तो इतने दिनों से जो लड़ाई है इसमें एक और नया साल जो है वो उसमें शामिल हो जाएगा। उसकी लिस्ट में हमने एक दिन कहा था आपसे कि जो पुराने 7-8 सालों में नया साल जो आप बना रहे हैं उसकी लिस्ट में एक और नाम शामिल हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि ये जो नया साल है ये उस लिस्ट में शामिल ना हो, बल्कि उसके टॉप पर लिखा जाए। ये लिखा जाए कि हम पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, 2014-15 से हम लड़ाई लड़ रहे थे, और उसके जाकर उसके बाद जो है वो हमको जाकर के 24 में जो है हमारा संघर्ष पूरा हुआ, हमारी जो लड़ाई है वो सफल हुई। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, लड़िए, लड़ते रहिए, और 12 तारीख को जो EPFO को घेरने का जो आपका संघर्ष है वो भी जारी होगा, उसके लिए भी आप संघर्ष करते हैं।